बाइबल ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सबको जय मसीह। दोस्तों, आज मैं मूसा, हारून और हूर की कहानी लेकर आई हूँ। इसका वर्णन बाइबल की पुस्तक निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 8 वचन से 16 वचन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करें उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल बाइबल ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब इजरायलियों का सारा समुदाय प्रभु की आज्ञा के अनुसार सीन की मरुभूमि से चल पड़ा और रफीदीम पहुंचा। अमेलेकी लोगों ने आकर रफीदीम में इजरायलियों पर आक्रमण किया। मूसा ने यहोशू से कहा, अपने लिए आदमी चुन लो और कल सुबह अमेलेकियों से युद्ध करने जाओ। मैं हाथ में ईश्वर का डंडा लिए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा के आदेश के अनुसार यहोशू अमालेकियों से युद्ध करने के लिए निकला और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़े। जब तक मूसा हाथ ऊपर उठाए रहता था तब तक इजरायली प्रबल बने रहते थे, और जब वह अपने हाथ गिरा देता था तो अमेलेकी प्रबल हो जाते थे। जब मूसा के हाथ थकने लगे तो उन्होंने एक पत्थर लाकर भूमि पर रख दिया और मूसा उस पर बैठ गया। हारून और हूर उसके हाथ संभालते रहे, पहला इस ओर से तो दूसरा दूसरी ओर से। इस तरह मूसा ने सूर्यास्त तक अपने हाथ ऊपर उठाए रखा। यहोशू ने अमेलेकियों और उनके सैनिकों को तलवार के घाट उतार दिया। उस पर प्रभु ने मूसा से कहा, इस घटना की स्मृति बनाए रखने के लिए ग्रंथ में लिखो और यहोशू को सुनाओ। मैं पृथ्वी पर अमेलेकियों का नाम निशान नहीं रहने दूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाई और अपना नाम रखा, प्रभु ही मेरा पाताक है। और वह बोला, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु और अमेलेकियों में युद्ध चलता रहेगा, क्योंकि उन्होंने प्रभु की सिंहासन पर हाथ उठाया है। मेरे दोस्तों, इस घटना में इजरायलियों ने अपने डेरे को समेटा और वापस मरुभूमि की ओर चल पड़े। बादल का खंभा उन्हें एक जगह से दूसरे जगह ले जाता रहा और उन्हें रफीदीम नामक जगह पर पहुंचाया। जिस समय इजरायली वहां रह रहे थे, उनके ऊपर अमालेकियों ने आक्रमण कर दिया। मूसा ने यहोशू नामक एक व्यक्ति को कहा कि वह कुछ लोगों को चुनकर युद्ध के लिए लेकर जाए। जब वे लड़ रहे थे, मूसा ने परमेश्वर द्वारा दी गई छड़ी को लेकर एक पहाड़ी पर खड़े होकर अपने दोनों हाथ को हवा में उठाए रखा था। राष्ट्र के अगुआ के हाथों का ऊपर उठाए रखने का अर्थ था कि उन्हें यहोवा परमेश्वर की मदद की लगातार जरूरत थी। उनका विश्वास तलवार या उनके आदमियों की शक्ति में नहीं था, लेकिन परमेश्वर की शक्ति में था। इसलिए इजरायली जान गए कि उनका सच्चा अगुआ कौन है। परमेश्वर ने अपने सेवक मूसा के हाथों के माध्यम से जीत दिलाई। मूसा निरंतर परमेश्वर की ओर देखता रहा और यहोवा परमेश्वर उसे विशेष शक्ति और अधिकार देता रहा। मेरे दोस्तों, अगली सुबह मूसा, हारून और हूर उस पहाड़ी पर चढ़ गए जहां से उन्हें युद्ध दिखाई पड़ता था। यहोशू जब अमेलेकियों से लड़ने के लिए इजरायलियों का नेतृत्व कर रहा था, मूसा अपने हाथों को ऊपर उठाए रखता था। जब भी मूसा अपने हाथों को नीचे करता था तो इजरायली हारने लगते और अमेलेकी जीतने लगते थे, लेकिन जब वह उन्हें वापस ऊपर उठाता था तो इजरायली जीतने लगते थे। कुछ देर बाद मूसा के हाथ थकने लगे तो हारून और हूर उसके बैठने के लिए एक पत्थर ले आए और फिर उन्होंने उनके हाथों को ऊपर उठाए रखा। वे सूरज के ढलने तक वैसे ही खड़े रहे। यहोशू और उसके आदमियों ने अमालेकियों को हराया। यह जीत बड़ी अद्भुत थी। तब परमेश्वर यहोवा ने मूसा से इस कहानी को लिखने के लिए कहा ताकि इसे याद रखा जाए। परमेश्वर चाहता था कि विशेष रूप से यहोशू इसे सुने। उसने मूसा को बताया कि वह पूरी तरह से
अमालेकियों के लोगों का सफाया कर देगा। मूसा ने एक वेदी बनाई और उसका नाम यहोवा निशी रखा। मूसा ने कहा, मैंने यहोवा के सिंहासन की ओर अपनी हाथें फैलाई। इसलिए यहोवा अमेलेकी लोगों से लड़ा। जैसे यहोवा परमेश्वर ने अमेलेकियों से सदा लड़ते आया है। मेरे दोस्तों, मूसा ने लोगों को वादा किए गए देश में ले जाने के लिए यहोशू को चुना, क्योंकि परमेश्वर ने यहोशू को चुना था। मूसा केवल वही कर रहा था जो परमेश्वर ने कहा था। मूसा को यहूदी लोगों को वादा किए गए देश में ले जाने के लिए अनुमति नहीं थी, क्योंकि उसने जिन के जंगल में ईश्वर की अवज्ञा की थी। मूसा निराश हो गया था और इसलिए उसने परमेश्वर से दूसरा मौका मांगा और परमेश्वर ने कहा नहीं। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि यहोशू लोगों को वादा किए गए देश में ले जाएगा। दोस्तों, हम सभी कारणों को नहीं जानते कि परमेश्वर ने यहोशू को क्यों चुना, लेकिन हम जानते हैं कि यहोशू विशेष था। यहोशू उन लोगों में से एक नेता था जिसने वादा किए गए देश में जाने और जासूसी करने के लिए चुना गया था। जब वे अपनी यात्रा से वापस आए तो 12 में से केवल 2 व्यक्ति जब वे अपनी यात्रा से वापस आए तो 12 में से केवल 2 लोगों को विश्वास था कि भगवान उन्हें सुरक्षित रखेंगे। जब वे अपनी यात्रा से वापस आए तो 12 में से केवल 2 लोगों को विश्वास था कि परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रखें। यहोशू उन व्यक्तियों में से एक था। इससे पता चलता है कि उनका ईश्वर पर बहुत गहरा भरोसा था। क्या अन्य कारण भी थे? बाइबल हमें नहीं बताती, इसलिए परमेश्वर ने यहोशू को चुना और जब लोगों के लिए वादा किए गए देश में प्रवेश करने का समय आया तो मूसा ने लोगों से कहा कि यहोशू उनका नेतृत्व करेगा। मेरे दोस्तों, परमेश्वर उन लोगों की तलाश करता है जो उस पर भरोसा करते हैं। वह उन लोगों की तलाश करता है जो पवित्र जीवन जीना चाहते हैं। ईश्वर चाहता है आप उसके मित्र बने। मेरे दोस्तों, सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, अगर वह खुद में नहीं तो कहीं भी नहीं। आशा करती हूँ वीडियो आपको कुछ तो अच्छी लगी होगी। नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय मसीह की।